अच्छा, सबसे पहले तो आज की समाअत के हवाले से बताइए। देखो, आज की जो समाअत थी, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर तो 4 तारीख को कर दिया था और उस ऑर्डर के मुताबिक तो इलेक्शन होने थे 14 तारीख मई को, और उसके मुताबिक तो 10 तारीख तक पैसे रिलीज़ हो रहे थे अप्रैल तक, और 17 तारीख को सारे जो एजेंसीज है उन्होंने सिक्योरिटी के सारे अरेंजमेंट टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन करने थे। हावेवर 17 तारीख को जो आज हमें पता चला, DGISI और OM मिलिट्री इंटेलिजेंस और अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में मिले थे चीफ जस्टिस साहब के पास, उनको वहाँ कोर्ट में जजेस साहिबान को ब्रीफिंग हुई है। उसकी लाइट में आज 2 रिपोर्टें सबमिट हुई थी। एक रिपोर्ट सबमिट हो गई थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मुनासिब है कि इलेक्शन 8 अक्टूबर को, और डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी ये हुआ कि हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ाएगा अगर 2 इलेक्शन एक ही साल में हो, मुनासिब यही है कि एक इलेक्शन। एक तीसरी पिटीशन आई हुई थी आज रिपोर्टों के अलावा, एक पिटीशन आर्टिकल 184 की आई हुई थी, जिस पिटीशन में ये कहा गया था कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमने इम्प्लीट किया हुआ है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठ करके डायलाग करके कोई एक डेट मुकर्रर करे, बजाय इसके कि सारे इलेक्शन अलग अलग हो। अब मेरा ये ज़ाती ख्याल है, मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि वो तो ठीक है, डायलाग होने चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ में, पॉलिटिकल पार्टीज़ का मिल बैठ के होना चाहिए, बट दिस इज़ टू मच नाउ। ये जनवरी में असम्बली डिज़ोल्व हो गई, इसमें हेयरिंग अब फरवरी में हो गई, 1 मार्च को ऑर्डर आया, फिर 27 मार्च के बाद भी प्रोसीडिंग्स हुई, 4 अप्रैल को ऑर्डर आया। अब सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है कि पार्टी को बैठ करके पंचायतें कराएं। विद ऑल सब ह्यूमिलिटी ऑन माय पार्ट एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं ये कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को आज चाहिए था कि इम्प्लीमेंटेशन बेंच बना के ये कहती कि हमारा ऑर्डर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, पैसे क्यों नहीं मिले और सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्यों नहीं हो सकी। ये स्टेलमार्ट ख़त्म होना चाहिए था वंस एंड फॉर ऑल, कि हमेशा से इलेक्शन एक ही दिन हो। मैं आपको इंडिया का बताऊं, इंडिया में 28 स्टेट है और 8 उनकी कैपिटल टेरिटरीज है। इस साल 2023 को 9 स्टेट के इलेक्शन होंगे, उनके 9 सूबों के इलेक्शन होंगे, नेक्स्ट ईयर 8 के होंगे और नेक्स्ट ईयर उनके लोकल सभा के होंगे। उनके हमेशा से कौमी असम्बली लोकल सभा के इलेक्शन अपने सूबाई असम्बलियों के स्टेट्स के इलेक्शन से अलग है, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकते। क्या आपको लगता है कि जो खुफिया इदारों के लोग उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद से अदालत का थोड़ा सा मिजाज बदला है कुछ? मैं समझता हूँ कि यस, मिजाज थोड़ा सा बदला है। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने उससे रिलेटेड जो रिमार्क्स दिया है, वो रिमार्क सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमें जो फुल पिक्चर है वो चैम्बर में दिखाई गई है। अगर पहले पता होता तो शायद बाकी चीफ जस्टिस ने नहीं कहा, लेकिन ज़रूर इस बात का एतराफ़ चीफ जस्टिस साहब ने किया है कि हमें फुल पिक्चर दिखाया गया है, ये कि हमने प्रोसीडिंग के दौरान हमें नहीं बताया गया था। अब मैं तो एक बात ज़रूर करूँगा, ये किसका फॉल्ट है? ये फुल पिक्चर तो पार्टी थी, डिफेंस सेक्रेटरी तो आया हुआ था और चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि DGISI आए थे तो उसके साथ डिफेंस सेक्रेटरी भी मौजूद थे। अच्छा, आप मौजूद थे कोर्ट नंबर 1 में, कमरे अदालत में। आज चीफ जस्टिस और जो 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी बनिस्बत पिछली समाअत के? देखो, जज साहिबान की बॉडी लैंग्वेज पे हम कम ही कमेंट करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ मुतमईन नज़र आ रहे हैं और वो समझते हैं कि शायद आवाम को एक अनसर्टेनिटी से निकाल लेंगे, आगे प्रोसीड कर लेंगे, यही जमहूरियत का तरीका है। पर मैं ज़ाती तौर पर उसको दूसरे अंदाज से देखता हूँ। मैं कहता हूँ कि सब हमारा एक कहावत है कि यू डू द जस्टिस लेट द हेवन फॉल। सुप्रीम कोर्ट को अपना ऑर्डर इम्प्लीमेंट करना चाहिए था बजाय सेकंड पिटीशन इंटरजेन का। अच्छा, आपने खुद भी मेंशन किया कि अदालत का ये काम नहीं है कि वो मुज़ाकरात कराए, फिर अदालत ने अपने पिछले जजमेंट में 90 दिन का बाउंड भी किया हुआ है। अब जब वो गुंजाइश की बात कर रहे हैं तो ये किस तरह की गुंजाइश है? देखिए, मैं समझता हूँ अदालतें करती रहती है वो पार्टीज, जब आपके साथ प्रोसीडिंग्स होती है तो अदालतें हमेशा कहती हैं कि क्यों हम प्रोसीडिंग्स पे जाएं, आप खुद आपस में मिल बैठ के कोई तस्वीर कर लें। ये सारे केसेस में होता है, सिविल में भी होता है, दूसरे केसेस कॉन्स्टिट्यूशन में भी बार कोई नहीं है कि आप कर लें। लेकिन मैं समझता हूँ द मोमेंट आपकी पिटीशन फैसला हो जाए और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चले और उस इम्प्लीमेंटेशन पे आपने अमल दरामद भी किया हो और उस इम्प्लीमेंटेशन को आपने डेट चेंज भी किया हो और उस इम्प्लीमेंटेशन पे आपने एक ऑर्डर भी दिया हो कि पैसे आप दे दें और आप नेक्स्ट स्टेज पे चले गए, फिर सुप्रीम कोर्ट को स्टॉप लगाना चाहिए। अच्छा, गौर साहब ये भी बताइएगा कि चीफ जस्टिस साहब ने जैसा कि आज इशारा भी दिया तमाम तर पार्टीज के हेड्स को बुलाने का, तो अब उसके बाद भी अगर कंसेंसस नहीं पाया जाता, राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट हमारे सामने, उन्होंने कहा कि वार्न किया, तनबीह की कि 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात नहीं होंगे, तो ये मामला लिंगर ऑन करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? कहीं लिंगर ऑन करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन मैं समझता हूँ जब सारे पॉलिटिकल पार्टीज के हेड वगैरह आएंगे तो उम्मीद है कि कंसेंसस पैदा हो जाएंगे।
ये जिनकी करने धरने वाले थे शायद कुछ तो हुआ है। एक चीज जैसे साहब ने रिमार्क्स किया कि हालात को गैर मामूली सूरत हाल की जानिब न ले जाए, फिर हम देखते हैं इधर से हुक्मनामा आता है, पार्लियामेंट से उसको मुस्तरद किया जाता है, फिर कानून साजी और करारदादों के जरिए से हमें इदारों के दरमियान तसादम नजर आता है। तो चीफ जस्टिस साहब ने एग्जैक्टली क्या कहा, इसका क्या हम कैसे देखिए वो कहते हैं कि किसी और तरफ ना लेके जाए, ऑब्वियसली इदारों के दरमियान तसादुम नहीं होना चाहिए, लेकिन देखिए इदारे कहाँ तसादुम करते हैं। जो हुकूमत ने आपको पार्लियामान में ये लेके आए और पार्लियामान को सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट कर लिया है, ये तो हुकूमत ने मिसलीड किया है। इलेक्शन कमीशन को साथ में लाया, उसकी इंडिपेंडेंस को सेक्रीफाइस करवाया, फिर पार्लियामान को मिसलीड किया कि हम आपके सामने ये दे देते हैं और अपने मेजॉरिटी माइनॉरिटी में शो करके रिजेक्ट करवा देते कि जी बिल तो पास ही नहीं हुआ, असम्बली ने रिजेक्ट कर लिया। ऐसे तो हरगिज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन जमहूरियत में नहीं होता। लेकिन देखो आईनी तौर पर क्या होता, अगर इदारे आपस में टकराव करें तो इदारों के टकराव से बचाने का रोल किसने प्ले करना होता है? वो सुप्रीम कोर्ट ने प्ले करना होता है, क्योंकि आईन के मुताबिक इदारों के इख्तियारात का तयन सुप्रीम कोर्ट ने करना है। अच्छा एक सर, आपने कहा कि इस सिलसिले में पार्लियामान की खराबी की, यानी ये ऐसा लग रहा है कि आप पार्लियामान के खिलाफ ये बयान दे रहे हैं, क्योंकि पार्लियामान का तो उन्होंने कानून साजी की, सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह करनी थी, उन्होंने रजिस्ट्रार को हटाया, तो यहाँ से चीफ जस्टिस तसादम चाहते थे, ऐसा तो लग रहा था। आप तो पार्लियामान को तसादम की तरफ ले जाने की बात कर रहे हैं, जो कि मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल मुंतखब नुमाइंदा है, पार्लियामान की बड़ी इज्जत है, पर पार्लियामान में जो हेड होते हैं वो उसमें मिसलीड करते हैं। आपको सिर्फ इतना रिमाइंड करवा दूँ कि बरतानिया में जॉन मेजर की हुकूमत सिर्फ इस बात पर ख़त्म हो गई थी कि उसने पार्लियामान को मिसलीड किया था। उसने एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं बताया था कि क्या आर्म्स की कंसाइनमेंट इराक उसने भेजी थी, अतराइज किया था कि नहीं। पार्लियामान में कहाँ पे हुआ है मिसलीड, अगर आप कोई खास बता दें। किया है, इन्होंने एक बिल रखा था और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको कहा है कि आप अगर वो बिल रखते तो ये सप्लीमेंट्रल ग्रांट है, आईनी और कानूनी तौर पर सप्लीमेंट्रल ग्रांट कैबिनेट की अप्रूवल के बाद खर्च होता है और उसके बाद नेक्स्ट ईयर में बजट स्टेटमेंट में उसकी अप्रूवल होती है, और बजट स्टेटमेंट पहले अप्रूवल होती है और फिर खर्च होता है। इसलिए उन्होंने उसको चेंज करके सप्लीमेंट्री ग्रांट को बजट कंसिडर करा के असम्बली से वो डिजाइन कर। सर, अगर मेंबरान असम्बली या कुल मेंबरान उसको मुस्तरद कर दें तो क्या मजाल है कि काबीना इसकी हक में करे? बिल्कुल ठीक है, नहीं काबीना तो नहीं कर सकती, पहले काबीना ने उनको रेफर कर लिया। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पार्लियामान के सामने एक बिल आता है तो उस बिल की कोई कानूनी हैसियत नहीं है अगर वो आईन से मुतसादिम है, और जो बंदा उसको मूव कर रहा है ऑन पर्पस नोइंग कि मैं उसको गलत मुँह कर रहा हूँ, मैं कहता आप मिसलीड कर रहे हैं उनको, क्योंकि वो जो मैंने आपको वोट करके दे रहे हैं उसके साथ आपने स्टेटमेंट ये दिए कि आईन और कानून के मुताबिक आप वोट करें। अच्छा आखिरी सवाल गौहर साहब, आज हमने देखा कि दौरान समाअत पीटीआई के वकील फैसल चौधरी साहब काफी जज्बाती हुए। उनकी जानिब से कहा गया कि एक जानिब हमसे मुज़ाकरात की बातें की जा रही हैं, दूसरी तरफ हमारे रहनुमाओं को उठाया जा रहा है, अली ज़ैदी का नाम उन्होंने लिया। तो इस पर चीफ जस्टिस साहब की जानिब से क्या कहा गया, क्या रिमार्क्स दिए गए? चीफ जस्टिस साहब ने कहा हाँ ठीक है, वो कूल डाउन आप लोग कर ले, उसको कराते हैं, और हम इलेक्शन कमीशन को भी डायरेक्शन इशू कर सकते हैं कि वो जो भी कोई इलीगल काम कर रहे हैं वो ना हो और लेवल प्लेइंग फील्ड सबको प्रोवाइड कर ले। लेकिन ऑब्वियसली फैसल चौधरी साहब की बात बिल्कुल सही थी, उनका इशारा यही था कि जब मुज़ाकरात के लिए बैठ गए और सिराजुल हक साहब आ गए तो सिराजुल हक साहब के आने के बाद हमारे लीडरों का उठाना शुरू है और वो रुका नहीं है। और वज़ीर दाखिला ये कह रहा है कि जो मर्जी जोर लगाओ 14 को इलेक्शन नहीं होंगे। आज की समाअत में कौन से अहम तरीन रिमार्क्स जो कि आप शेयर करना चाहें जो चीफ जस्टिस साहब की जानिब से दिए गए? चीफ जस्टिस साहब की देने से बेहतरीन रिमार्क जो उन्होंने दिए थे, उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि इलेक्शन लोगों के लिए बैटल फील्ड बने, हम चाहते हैं कि इलेक्शन पुरअमन हो। थैंक यू सर।